नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर जल संकट बुरी तरीके से गहराया हुआ है। गलती दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए आरोप दूसरे राज्यों पर, दूसरे राज्यों की सरकारों पर या फिर सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालती रहती है पूरा मामला। इनके टारगेट पे असल में केजरीवाल तो प्रधानमंत्री को बोलता है, आतिशी जी तो प्रधानमंत्री को बोलती हैं। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? दिल्ली के अंदर आप क्यों आए थे? सिर्फ शराब घोटाला करने, सिर्फ शीश महल में रहने, सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में घूमने, बंगले लेने, इसके लिए आए थे? कोई काम दिल्ली सरकार ने अभी तक अपनी तरीके से ठीक से नहीं किया है। आज जब पानी का संकट दिल्ली के अंदर है, गलती इनकी अपनी है। लीकेज रोकते नहीं है, पानी की चोरी रोकी नहीं इन्होंने, कहीं पर सिस्टम ठीक नहीं किया, लाइनों को ठीक नहीं किया, नई लाइनें डाली नहीं। इसके अलावा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे वो आज से 15 साल पुराने, 20 साल पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चले आ रहे हैं। उनमें एक काम करना होता है जो हर साल करना होता है, और वो काम होता है कि उन वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों की सफाई करवाना। और सफाई कौन करते हैं? इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ठेके देता है ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए जाते थे, उनमें आम आदमी पार्टी जब आई तो इन्होंने उन ठेकेदारों से बहुत मोटी रकम रिश्वत के तौर पे मांगनी शुरू कर दी। ठेकेदारों ने जब जिन ठेकेदार जो सचमुच ये काम किया करते थे, उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि जो इनके अपने ठेकेदार थे, जो इनको नए थे और इन्हें पैसा देने के लिए तैयार थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सिल्ट हटाने यानी गाद हटाने की जो कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने मोटी रिश्वत लेकर उनको दे दिया। अब जब मोटी रिश्वत देकर इन्होंने उन लोगों को दे दिया ठेका, तो इससे नाराज होकर दूसरे जो ठेकेदार थे, जो पहले से काम यहां पर करते थे और जिनका काम बहुत अच्छा होता था, जो रजिस्टर्ड थे, वो रजिस्टर्ड ठेकेदार कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में ये लड़ाई फंस गई। जब ये लड़ाई फंस गई तो पिछले 9 साल के अंदर आप समझिए, हर साल अगर 1 मीटर सिल्ट, 1 मीटर गाद अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आई तो कम से कम 9 मीटर तल ऊपर आ गया, गाद जम गई, सिल्ट जम गई, उसमें रेत आ गया उसमें। और वो आप अगर उतना ऊपर आ गया तो पानी उतना ही कम ठहरेगा, आगे चला जाएगा बहकर। अब अपनी इस गलती को छिपाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट पे या दूसरे राज्यों की जो बीजेपी शासित प्रदेश है उन पर आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी केवल आरोप प्रत्यारोप कर रही है। आज इसी आरोप प्रत्यारोप के जो दौर था, उससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो जल मंत्री हैं आतिशी मारलेनो, जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का बड़ा अनुभव हो गया है। तो वो आज उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली को पानी नहीं दिया या नहीं दिलवाया, तो वो 21 तारीख को, 21 जून को अनशन पर बैठेंगी, अनिश्चितकालीन अनशन। अब बताइए मैडम, अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठेंगी कि प्रधानमंत्री पानी दे, मतलब आपकी कोई व्यवस्था ना हो, प्रधानमंत्री कर दे, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे। एक बार सुन लेते हैं कि आतिशी जी कितना मार्मिक भाषण देती हैं। लेकिन एक चीज इसमें जरूर आप नोटिस कीजिएगा, एक पल के लिए जब वो भाषण दे लेती हैं तो ऐसे नीचे सर करती है जैसे रो रही थी आंसुओं से, लेकिन अगले ही पल इतना मुस्कान भरा हंसता हुआ चेहरा सामने आता है। आप देख के इस नौटंकी को सचमुच आप भी कहेंगे दिल्ली में हमने किन नौटंकियों को ला दिया है। एक बार देखिए इनकी नौटंकी। एनडीएमसी की तरफ से कहा गया कि हमें पानी जो जल बोर्ड से मिलना चाहिए था, वो पानी हमें तकरीबन 500 लीटर का पानी, 500 MLD का था, वो पानी नहीं मिल रहा है।
तकरीबन 30% कम। देखिए, मैंने तो आपको बताया दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में होंगे। 1 MGD पानी 28,500 लोगों को पानी की सप्लाई देता है। 1 MGD पानी, दिल्ली के पास 100 MGD पानी कम आ रहा है। इसका मतलब 28 लाख लोगों के पास पानी कम आ रहा है। आप अगर 4 लोगों का भी एक परिवार माने तो 7 लाख ऐसे परिवार हैं दिल्ली में जिनको पानी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पानी है ही नहीं, क्योंकि हरियाणा पानी दे ही नहीं रहा है। इसीलिए अब हर संभव प्रयास करने के बाद, हर लीगल प्रयास हमने कर लिया, हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास हमने कर लिया, अब अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अगर दिल्ली वालों को 21 तारीख तक पानी नहीं मिलता तो 21 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ। आपने देखा होगा कि दिल्ली के 28 लाख जो पानी के लिए बेचारे परेशान हैं लोग, उनके लिए अब आतिशी अनशन का ड्रामा करेंगी। जी हां, उस अपने एमएलए पर कार्रवाई नहीं करेंगी जो पानी मांगने गई भीड़ को कह रहा था ठंडा कर दूंगा। उस पर कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया। लेकिन आतिशी मार्लेनो अब सीधे प्रधानमंत्री से पानी मांग रही हैं और कह रही हैं कि 21 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। ये दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसी अराजकता देखने को मिल रही है कि दिल्ली सरकार के लोग स्वास्थ्य घोटाला करते हैं, बस घोटाला करते हैं, परिवहन घोटाला करते हैं, इसके अलावा शराब घोटाला जगजाहिर हो गया। इसके अलावा सीएम साहब जो है अपना 171 करोड़ का शीश महल बना लेते हैं। बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन सब को पर पर्दा डालने के लिए, अपने सभी पापों पर पर्दा डालने के लिए एक नया ड्रामा अनशन का शुरू करने जा रही है। आप देखिए, दिल्ली में पानी के लिए जब लोग तड़प रहे थे, बूंद बूंद पानी के लिए, तब आम आदमी पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे थे ये तो प्रायोजित है, ये तो भाजपा प्रायोजित पानी नहीं है, यहाँ पर जल संकट है। इसके बाद जाकर नीट पर आमरण धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर। नीट पर पानी, दिल्ली के 28 लाख लोग इन्हें तब नजर नहीं आते, दिल्ली के 28 लाख लोग इन्हें तब भी नजर नहीं आते जब ये इनका विधायक उन लोगों को धमकाता है जो पानी की शिकायत लेकर जाते हैं। दिल्ली के 28 लोग इन्हें तब भी नजर नहीं आते जब ये कोर्ट में करोड़ों रुपया बहा देते हैं अपनी कोर्ट फीस, वकीलों की फीसों पर। लेकिन क्योंकि पानी के लिए किसी तरीके की कोई काम नहीं हुआ, बाढ़ पर किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ था, तो वो जहां पर ये फंसते हैं वो करते हैं कि जो ये तो बीजेपी प्रायोजित ड्रामा है। बीजेपी, हम पहली बार मैं अपने जो मेरा पत्रकारिता का जो मेरा कैरियर है उसके अंदर मैं पहली बार ये नए नए शब्द सुन रहा हूं कि बाढ़ अगर आई दिल्ली के अंदर तो बीजेपी प्रायोजित बाढ़ थी। भाई कमाल की बाढ़ थी, बीजेपी प्रायोजित थी। इसके बाद अब जल संकट है तो बीजेपी प्रायोजित जल संकट है, बिजली का संकट आएगा तो बीजेपी प्रायोजित बिजली संकट है। तो साहब आप किस लिए आए थे दिल्ली के खजाने को लूटने, सरकारी गाड़ियों में घूमने, लाल बत्ती लगाकर सुरक्षा लेने, सिक्योरिटी लेकर घूमने, करोड़ों की गाड़ियों में मुख्यमंत्री के नाम पर आम आदमी मफलर मैन को घुमाने, 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रहने, जिसके दर्जनों पेड़ काट दिए गए जिसको बनाने के लिए। शर्म इन्हें नहीं आएगी, क्योंकि ये इसी तरीके के लोग हैं, ये इसी तरीके की बातें करते हैं और अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको याद है स्वाति मालीवाल कांड के बाद सीएम हाउस के अंदर की फुटेज नहीं मिली, और जो फुटेज डाली गई वो ये डाली गई कि अपनी बात को दिखाने के लिए डाली गई। अपनी ही सांसद पिटती है, तो इन्हीं की सांसद इन्हीं के मुख्यमंत्री को थप्पड़ बजाती है मुंह पे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं आते हैं। ये बड़े शातिर मंडली है। आप समझिए कि अब ये पानी के लिए, अब ये ड्रामा क्वीन पानी के लिए अनशन करेगी 21 तारीख से कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी दें दिल्ली के 28 लाख लोगों को। आप सोचिएगा, देखिएगा जरूर क्या ड्रामेबाजी चल रही है और ड्रामेबाजी को किस तरीके से आपने निकाल कर बाहर फेंक देना है। बहरहाल, अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। और एक बात और, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारे चैनल के बारे में क्या राय है, हमारे बारे में क्या राय है, हमारी खबरों के बारे में क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।